हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, एक भिन्न का हर है उसके अंश से 3 अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो वह अभीष्ट भिन्न हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभीष्ट भिन्न ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, भिन्न का हर उसके अंश से, किससे? अंश से 3 अधिक है। और यदि हमको अंश मालूम हो जाए तो हम उसको क्या है, ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, क्या मालूम हो जाए? अंश। अगर अंश हमको मालूम हो जाए तो हम ज्ञात कर लें। तो हम मान लेते हैं कि माना अंश जो है वो x है। अंश क्या है? x है। और फिर इसके बाद हर जो हमारा होगा वो कह रहा है हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश से 3 अधिक है तो जो भिन्न होगी वो क्या होगी? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अब बेटा अंश क्या है? x, हर क्या है? x + 3। अब कह रहा है अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम, ध्यान दीजिएगा, अब व्युत्क्रम तो यहां पर हम लिखेंगे भिन्न का व्युत्क्रम। भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि x + 3/x। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि उसके अंश से 3 अधिक है यदि भिन्न, क्या कह रहा है? भिन्न क्या है? भिन्न हमारा है x/x + 3, ठीक है। तथा उसके व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम है x + 3/x का योगफल, ठीक है। 2 सही 9/10 है। क्या है? 2 सही 9/10 है। तो हमें अभीष्ट भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभीष्ट भिन्न ज्ञात करना है। अब समझिए, तिर्यक गुणा करवाओ। x का x में गुणा होगा तो क्या होगा? x²। इसका इधर गुणा होगा तो क्या होगा? x + 3 का स्क्वायर और बटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो x + 3 बराबर, ठीक है। x + 3 बराबर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 9 29/10, ठीक है। 29/10। अब पहले इसको गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab, 2a के जगह पर x और b के जगह पर 3 प्लस b², 3 का स्क्वायर पूरे का बटा x का गुणा करवाइए, x² प्लस 3x बराबर 29/10। ये समझ में आया? अब यहां पर देखो 1 2x² प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9 बटा x² प्लस 3x बराबर 29/10। अब 10 का गुणा इधर करना है और इसका गुणा इधर करना है, तिर्यक गुणा। ध्यान दीजिए, अब 10 का गुणा करवाएंगे तो 10 दूना 20x², 10 छक्का 60x और 10 9 90 बराबर इधर गुणा करवाओ 29 के 29x² और 3 में करवाओगे तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 और ये हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x। अब देखिए हमको x को उधर लाना है जिधर बड़ा हो। इधर 29 है और इधर 20 है तो सबको इस पार लाना है। तो हम यहाँ पर या करके करेंगे
कि 29x², ये प्लस है, इधर आएगा -20x² प्लस 87x है, तो ये प्लस है, इधर आएगा -60x, और ये प्लस है, इधर आएगा -90 बराबर 0। अब 29 में से 20 गया, 9x², ठीक है, क्या हो जाएगा, 29 में से 20 गया 9x², और यहां पर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस चिन्ह। 87 से 60 गया, कितना होगा, 27x और -90 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 9 के पहाड़ा में सब आ रहे हैं, 9 1 के 9 3 27, 9 10 90, तो ये बेटा हो जाएगा x² प्लस 3x और -10 बराबर 0। क्या ये समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए थोड़ा सा आगे, इधर थोड़ा सा, अब यहां पर है x² प्लस 3x -10 बराबर 0। 10 का गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो 10 का गुणनखंड 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गया 3, क्योंकि माइनस चिन्ह हमको ये बताता है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, तो जहां पर माइनस वो 3 है वहां पर हमको रखना है 5 - 2, तो यहां से हो जाएगा बेटा x² प्लस 5 - 2x -10 बराबर 0। तो x² प्लस x का गुणा करो, ये हो जाएगा 5x प्लस - 2x -10 बराबर 0। दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, ठीक है। इसका x कॉमन है तो x कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस और 2 पंचे 10 बराबर 0। ये आपका आ जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x -2 बराबर 0। एक बार x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x -2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस, इधर आएगा +2। अब यहां पर हमें 2 मान मिलेगा, एक भिन्न हमारी ऋणात्मक आएगी और एक आएगी धनात्मक। यहां पर लिखना है कि जब अंश -5 है तो हर जो हमारा होगा वो -5 + 3 यानी कि -2, तो भिन्न जो होगी हमारी, भिन्न वो होगा आपका -5 बटे -2, ठीक है, -5 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया तो कितना होगा 5/2। और जब अंश हमारा 2 है तो हर जो मिलेगा वो मिलेगा 2 धन 3 यानी कि 5, तो भिन्न जो मिलेगा वो होगा 2/5। 2 आंसर हमारे मैच करेंगे, तो यहाँ पर शायद आंसर यही वाला होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।